ये भी सब आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया था कि यदि द्विघात समीकरण x² - 2x - 6 = 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको जब मूल दिया जाएगा तो आप क्या करोगे, जो मूल की वैल्यू दे रखी है वो सीधा उठा के समीकरण में रख दो। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, एक मूल आपका है, एक मूल 3 है, एक मूल 3 है। तो आप x की जगह पे पूरा समीकरण में x की जगह पे आप क्या रख दो, 3। तो समीकरण हमारे पास क्या है, x² - 2kx - 6 = 0। तो यहाँ लिख दोगे x = 3 रखने पर, क्योंकि अगर इसका एक मूल है तो समीकरण से ही निकला है, तो समीकरण में वहां पे आप वैल्यू रखोगे। तो x = 3 रखोगे तो यहाँ से x की जगह पे 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर - 2 * k और फिर रख दोगे 3 - 6 = 0। तो 3 का स्क्वायर आपको पता है कितना हो जाएगा, 9 माइनस यहाँ हो जाएगा 6k और फिर माइनस का 6 = 0। तो आप इसको यहाँ कर लो, 9 - 6 बराबर ये -6 के ये पहुंच जाएगा उधर आपका 6k। तो 9 में से 6 जाएगा, बचेगा यहाँ पे 3 बराबर 6k। तो यहाँ से आप वैल्यू रखोगे तो k बराबर कितना जाएगा, 3/6। 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो k का मान कितना आ गया आपका, 1/2। ये आपका आ गया आंसर। यहाँ से आ गया आपका k का मान आ गया 1/2। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर खा पे। ये आपका दिया गया है कि 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 का मान आपको ज्ञात करना है। ये आपके चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है, तो आपने वहां पढ़ रखा होगा। तो साइड में पे लिख लेते हैं आपको कौन कौन सी जरूरत है tan 30 की। तो आप tan 30 का मान जानते हो, tan 30 बराबर होता है 1/√3। तो इसमें हम मान रख लेते हैं। तो 2 * tan 30 का मान आप पता है 1/√3, यहाँ पे 1 + 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप जब यहाँ सॉल्व करोगे तो ये तो ऐसे रहेगा 2/√3, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो इधर आ जाते हैं, ये रहेगा आपके पास 2/√3। अब यहाँ से सॉल्व करोगे 3 एकम 3 और 1 4, यहाँ जाएगा आपके पास 4/3। तो ये आ जाएगा 2/√3 और इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो 3 आपके पास आ जाएगा 4। तो एकम 2, 2 दूना 4, तो आपके पास बचा 3/2√3 बचा। अब आपने 9 पर पढ़ रखा होगा हर का परिमेयीकरण। वो क्या कहता है कि नीचे से आपको रूट हटाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ √3 से गुणा कर दोगे और ऊपर भी आप √3 से ही गुणा करोगे। तो ऊपर जब √3 से गुणा करोगे तो बन जाएगा 3√3 और नीचे आपके पास हो जाएगा 2 और √3 मिलके हो जाएगा 3। 3 और 3 कट गए तो क्या बचेगा, √3/2। ये आ गया आंसर। कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि ये साइन मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में किसके मान के बराबर होता है। आपको पता है ये sin 60 का मान भी √3/2 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है और cos 30 का मान भी √3/2 भी होता है। ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये तो अभी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में करके आए हो कि आपको पता था कि दो त्रिभुजों का अनुपात, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये आपको अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में सिखा रखा है। यहां से आपको क्या लिखा था, AB/PQ का स्क्वायर बराबर BC/QR का स्क्वायर बराबर AC/PR का स्क्वायर। तो यहां से आप कोई भी एक उठा सकते हो, क्योंकि आपको दिया गया क्या, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 169 और 225। यहाँ आप लिख लोगे 169 और यहाँ रख लोगे 225। तो वो त्रिभुज हमने ABC और PQR मान लिए। ठीक, तो यहां से कितना हो जाएगा, बराबर यहाँ कितना है आपके पास AB है, ये हो जाएगा AB। तो यहाँ पे आप लिख लोगे AB/PQ, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता है इधर से रूट स्क्वायर हटाओगे तो इस पे रूट लग जाएगा। यहाँ पे आपके क्या था, सॉरी यहाँ पे है 169 बाय मिस्टेक मैंने 160 लिख रखा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 169/225 बराबर हो जाएगा AB/PQ, फिर इसका हो गया स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। अब इस आपको पता है कि इसको क्या लिखा जा सकता है, 13 आप गुणनखंड कर लीजिएगा। यहाँ 15 बराबर हो जाएगा AB/PQ का होल ऑफ सॉरी, अब स्क्वायर तो आप हटा चुके हैं, स्क्वायर हटा दिया तभी तो रूट लगा था। नेक्स्ट आपके पास इसका जो स्क्वायर रूट निकल आएगा, अब यहाँ पे लिख ले रहे हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा AB, इसको आगे पीछे इधर उधर अरेंज कर सकते हैं, AB/PQ
PQ बराबर, यहाँ इससे निकलेगा स्क्वायर रूट 13 और इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 15। तो अगर आपसे अनुपात पूछा था, बोला था इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बता दीजिए, तो संगत भुजाएं का अनुपात क्या है? AB अनुपात PQ बराबर 13:15। ये आपका हो गया। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर दूसरे का घ पाठ। इसमें बोला गया था कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य आपको 45.6 दिया गया। तो यहाँ लिख लेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य आपको दिया गया कितना? 45.6। और व्यक्तियों की संख्या कितनी है? व्यक्तियों की संख्या 12। व्यक्तियों की संख्या है आपके पास 12। तो आपसे पूछा गया है उनका कुल भार बताइए। तो कुल भार आपको ज्ञात करना है। तो यहां से आपने अभी फॉर्मूला बताया था कि समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य बराबर दी गई संख्याओं का योगफल, क्योंकि वहां पे दी गई संख्या थी तो दी गई संख्याओं का योगफल, यहाँ दिए गए व्यक्तियों के भारों का योगफल, दिए गए व्यक्तियों के भारों का योगफल बटे उन व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या यूज कर लेंगे। और सारी चीजें आपको गिवन है। क्या दिया है? समांतर माध्य आपको दे रखा है यहाँ पे 45.6 बराबर दी गए व्यक्तियों के भारों की संख्या का योगफल आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कुल भार। और आपको दिया गया व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 12। वो हमने यहाँ पे लिख भी रखा, व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 12। तो आप कैसे गुणा कर लोगे? तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 45.6 गुणे 12 बराबर हो गया कुल भार। तो आप जब इसको गुणा करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 12 का 6 से करोगे तो 12 6 72, कैरी आया 7, 12 5 60 और 7 जोड़ोगे तो 67, कैरी आया 6, फिर 12 चौक 48 और 6 54, उसमें आपने 54 लिख लिया, बराबर हो गया ये कुल भार। ठीक। और एक संख्या के बाद दशमलव था तो आप यहाँ पे एक संख्या के बाद दशमलव लगा लोगे, इतने किलोग्राम, क्योंकि यूनिट आपको क्या दे रखी थी? केजी में, तो ये आपका आंसर आ गया किलोग्राम।